सर्दियां आते ही दिल्ली में हर बार की तरह इस बार भी प्रदूषण फैल चुका है। सड़कों पर धुआं, घरों के सामने धुआं, लोगों को सांस लेने में तकलीफें, चलना मुश्किल हो रहा है, जगह जगह छिड़काव हो रहा है ताकि प्रदूषण कम हो, पेड़ साफ रहे, किसी तरह ये प्रदूषण कम हो। पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो एक सॉल्यूशन अब सामने आया है। ये सॉल्यूशन क्या है? तो यह है आर्टिफिशियल रेन्स का। यानी जब बरसात खुद से नहीं हो रही तब इंसान खुद एक कृत्रिम यानी मैन मेड हम खुद से बारिश करवा दें अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू शायद दिल्ली में बारिश हो पाए। अब ये तस्वीर दिल्ली की तो नहीं है, हरियाली देख के आपको लग ही रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि कैसे आप आर्टिफिशियली बारिश करवा सकते हो। बादलों में आप कोई केमिकल इंजेक्ट करके बारिश करवाओ तो बारिश से क्या होगा? देखो, दिल्ली में जो पोल्यूशन फैला हुआ है इसकी प्रमुख वजह यह है कि ये बिल्कुल सतह पर हवा फैल जाती है। अगर बारिश होगी तो शायद जो पोल्यूशन है थोड़ा सबसाइड कर जाएगा, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सांस लेना आसान हो जाएगा। इसकी पूरी डिटेल क्या ये कहानी है, चलिए डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या है आर्टिफिशियल रेन, कैसे दिल्ली में बारिश कराई जा सकती है और कैसे वो पोल्यूशन को कम करेगा और कैसे आईआईटी की ये पहल, आईआईटी कानपुर की ये पहल दिल्ली के लिए एक नया भविष्य ला सकती है। वेलकम टू ज्ञान कोश, और ये डिस्कस करते हैं इसको। आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एक शानदार अपॉर्चुनिटी लाया है अपने हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस के थ्रू। 2 फाउंडेशन बैचेस दोनों 2025 के लिए हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप टाइटन बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कंप्लीटली इंग्लिश में है, और अगर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश बैचेस पसंद है तो आपके लिए है संकल्प 3.0। ये दोनों ही बैचेस अभी बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मिल रहे हैं, जिसमें हाई क्वालिटी क्लासेस हैं। शुरू से लेके आपकी बेसिक से लेके टॉप लेवल तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स एक बहुत ही रिलायबल प्रोग्राम है ये, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। और इसका जो लिंक है वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जरूर चेक करिए इस कोर्स के बारे में। अगर आपको ज़रा सी भी दिलचस्पी है तो एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, जहां हम बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग के ऊपर। इस प्लेन के पीछे कुछ देख रहे हो, कुछ मिसाइल से लगे हुए हैं, तो असल में मिसाइल नहीं है, ये कुछ उपकरण हैं जो बादल में इंजेक्ट करते हैं एक केमिकल, जिससे कि उस इलाके में बारिश हो सकती है। तो ये बारिश करवाई क्यों जाए और बारिश का क्या संबंध है प्रदूषण से? अब पहली बात है कि बारिश में होता क्या है। देखिए, जैसे ही कहीं बारिश होती है ना, तो अभी दिल्ली में क्या है, आपको दिख रहा है स्मॉग पूरी तरफ छाया हुआ, दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो गाड़ियों का धुआं है प्लस जो पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं वो। तो जब भी बारिश होती है तो वो एरोसोल को एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल देती है। बरसात की बूंदों के साथ जो स्मॉग है वो छट जाता है और कुछ हद तक मौसम क्लियर हो जाता है। स्मॉग की कमी होती है और जो कण हवा में फैल रहे होते हैं वो पानी की बूंदों के साथ आकर ज़मीन की सतह पर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है, और इसीलिए बारिश जब भी होती है दिल्ली थोड़ी सी साफ दिखाई देती है। और इससे पहले क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। ये जो तकनीक हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले चाइना ने इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया हुआ है। जब चाइना में 2008 के ओलंपिक्स हो रहे थे तो उनके ऊपर आरोप लगा कि बीजिंग में तो बिल्कुल मौसम ही साफ नहीं रहता, बहुत प्रदूषण होता है, तो वहाँ ओलंपिक कैसे करवाओगे? तो बीजिंग ने एक काम किया, चाइना ने एक काम किया बीजिंग ने, कि उन्होंने वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन्स करवाई, जिससे कि वहाँ पे मौसम साफ हो गया, पोल्यूशन कम हो गया। और जब ये ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जैसे चाइना अब उसको ऐसे भी करता है कि पिछले साल भी उन्होंने क्या किया था कि एक पॉलिटिकल सेलिब्रेशन होने वाली थी, तो बीजिंग ने क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन कराई। और जुलाई के आसपास, जुलाई में भी वहाँ बहुत हाई पॉल्यूशन रहता है इन जुलाई, तो जुलाई के आसपास एक पॉलिटिकल सेरेमनी होनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना में। तो वो सेलिब्रेशन अच्छे से कैसे होगी? अच्छे से करने के लिए भाई आपको मौसम साफ चाहिए, पॉल्यूशन में बाहर के गेस्ट आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल रेन करवाई उस पूरे रीजन में ताकि वहाँ का मौसम साफ हो जाए, और एक बार वहाँ पे मौसम साफ हो गया तो उसके बाद पॉलिटिकल सेलिब्रेशन हुई। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे चाइना जैसा देश पूरे क्लाइमेट को ही कंट्रोल करने, वेदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, क्लाइमेट और वेदर 2 चीज़ें हैं। वेदर जो हमारे आसपास होता है उसे हम वेदर कहते हैं, यानी आप दिल्ली में हो या मुंबई में हो, आपके आसपास का वेदर। क्लाइमेट इज अ ओवरऑल फेनोमेना, पूरे अर्थ पे जो छाया रहता है। तो वेदर को कंट्रोल करने की कोशिश है। तो वेदर कंट्रोल करने की कोशिश चाइना ने पहले की और सक्सेसफुली क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवाई है। और उसमें क्या होता है कि ऐसे जो प्लेन्स होते हैं इनके अंदर ये जो आपको मिसाइल नुमा चीज़ें दिख रही है असल में इंजेक्शंस हैं एक तरह से।
जो बादलों में इंजेक्ट करते हैं केमिकल, जिसके थ्रू वहाँ पे बरसात जल्दी हो जाती है। और ये अगर दिल्ली में होगा तो शायद जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं उससे हमें सुधार करने की ज़रूरत मिलेगी। तो ये जो क्लाउड आर्टिफिशियल रेन है, कृत्रिम वर्षा अगर हम कर पाए दिल्ली के ऊपर तो शायद प्रदूषण कम हो जाए इस रीजन में और लोगों को थोड़ी सांस लेने में राहत मिले। अब ये टेक्नोलॉजी आएगी कैसे? चाइना तो इंडिया को देने से रहा। तो असल में आईआईटी कानपुर ने इसका टेस्ट किया, इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब आईआईटी कानपुर ने टेस्ट कर दिया कि वो आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो दिल्ली को उम्मीद है कि वहाँ पे अब ऐसा किया जा सकता है। दिल्ली के मिनिस्टर्स भी ऐसा कह रहे हैं कि वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद आईआईटी कानपुर कि उनके जो सक्सेसफुली जो टेस्ट किया उन्होंने आर्टिफिशियल रेन का, इसको हो सके तो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को हम दिल्ली में डिप्लॉय करें ताकि दिल्ली में जो मौसम है साफ हो सके और लोग चैन की सांस ले सकें। अब बात आती है ये ऑपरेट कैसे करता है। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली बादल तो आसमान में होते ही होते हैं। क्लाउड सीडिंग में क्या है, एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें मैंने बोला क्लाइमेट नहीं, वेदर। किसी इलाके में आपको बारिश करवानी है, वहाँ के वेदर को चेंज करना है। तो जहाँ पर बारिश नहीं होती, जहाँ ड्राउट है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना करता भी है, इंडिया इसकी तरफ देख रहा है। तो एक चीज़ होती है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड एयरक्राफ्ट में आप रॉकेट के अंदर सिल्वर आयोडाइड भर देते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा इनके अंदर सिल्वर आयोडाइड भरा होता है। ये सिल्वर आयोडाइड जब ये आसमान में उड़ते हैं तो उसको ड्रॉप करते हुए जाते हैं। तो क्लाउड्स में अक्सर खुद से कमी रहती है सिल्वर आयोडाइड की। तो जैसे ये पर्टिकुलर उनमें आता है तो वो क्लाउड में जाके जो उनको ठंडा करता है, उनके जो ड्रॉपलेट्स उनको बड़ा कर देता है। और फिर जब क्लाउड और ज़्यादा आइस क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं तो वो गिरने लगते हैं और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको और अगर समझे हम तो देखो जनरली क्या होता है, आपका पहले सिल्वर आयोडाइड एक प्लेन से या फिर कभी कभी तो रॉकेट से भी कहा जाता है, ऐसा किया जा सकता है, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता कि आप रॉकेट लॉन्चर से भेजो। तो आसमान में आपका शिप गया, उसने सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स को क्लाउड में डाला। क्लाउड की वजह से वहाँ पे आइस के क्रिस्टल्स बनेंगे उस क्लाउड के अंदर सिल्वर आयोडाइड की मदद से। और क्योंकि वो भारी हो गया तो वहाँ के आइस क्रिस्टल अब फॉल करने लगेंगे नीचे की तरफ, और जब वो नीचे आएंगे तो बारिश हो जाएगी। नॉर्मली सिस्टम है। तो क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी है कि जिसके थ्रू आप सिल्वर आयोडाइड क्या करते हो, बादलों में डालते हो, और ये कंडेंसेशन प्रोवाइड करता है बादलों में ताकि बादल भारी होकर नीचे गिरने लगते हैं। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है भारत में, सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए ही नहीं। जो भारत के लोग हैं जो सूखे से ग्रस्त रहते हैं, जिन किसानों को बरसात के लिए बहुत तड़पना पड़ता है, इनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, वहाँ पर अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हम ड्राउट भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक आर्टिफिशियल रेन एक बहुत बड़ा एक ऐसा उपाय हो सकता है जिसके तहत हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, वेदर को कंट्रोल कर पाएँ कुछ हद तक, जिससे हमारे लिए जो हमारी मेन दिक्कतें हैं पॉल्यूशन या ड्राउट, इन पे कंट्रोल किया जा सके। एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा सक्सेसफुल ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन इसके साथ दिक्कतें भी हैं। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल जिस केमिकल का हम कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कि उसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ऐसे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हमें पता लगा कि इसका कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर होता है या हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होता है, कोई भी केमिकल जो नेचुरल नहीं है, कोई भी चीज़ जो नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, जब वो घटित होती है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जब ऐसी छेड़छाड़ ज़्यादा होने लगेगी तो हमें पता नहीं इसका क्या नतीजा हो सकता है। अभी तो मान लो डायर सर्कमस्टांसेस हैं, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, 999 आपका जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है उससे ज़्यादा चल रहा है, मेजरेबल नहीं है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो उस केसेस में अब चलो बारिश करा के थोड़ा इसको मेंटेन कर सकते हो, फिर अपने ऑड इवन जैसी स्कीम चलाकर जहाँ गाड़ियों को कंट्रोल करके कंस्ट्रक्शन का काम बंद करके पोल्यूशन कम कर सकते हो। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल रेन को इसी तरह यूज़ करें टाइम बाय टाइम, सो इवेंचुअली इट विल लीड टू अ सिचुएशन जहाँ पर आर्टिफिशियल रेन की वजह से हो सकता है प्रकृति में कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाए, जिसका हमें पता नहीं हमारे ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की तरह नहीं देख सकते। अभी चाइना सक्सेसफुली ज़रूर कर रहा है, लेकिन चाइना इसलिए कर पा रहा है क्योंकि चाइना है, वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं है, वो बाद में किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। और वहाँ उन्होंने ओलंपिक्स में सक्सेसफुली करके दिखा दिया, पॉल्यूशन को बाद में कंट्रोल भी कर लिया। तो अगर इंडिया इसको एज अ टूल टू हैव शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करना चाहता है तो बहुत अच्छी पहल है, आईआईटी कानपुर ने बोला है। लेकिन इसको आईआईटी कानपुर को इसके बाद 2 जगहों से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। एक डीजीसीए जो हमारी सारी फ्लाइट्स का ऑपरेशन देखती है, और दूसरा एसपीजी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है प्राइम मिनिस्टर के आसपास, उससे भी क्लियरेंस लेना पड़ता है दिल्ली के ऊपर से अगर इन्हें प्लेन उड़ाना है तो। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट अब बात कर रही है कि अगर हम आर्टिफिशियल का इस्तेमाल कर सके रेन का, तो डीजीसीए और एसपीजी से परमिशन लेके हम ज़रूर इसको ट्राई करेंगे दिल्ली में, क्योंकि आईआईटी कानपुर का ये रिसर्च, ये जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और इंडिया चाइना के बाद एक बड़ी कंट्री बन सकता है जो इसका सफल इस्तेमाल कर हमारे यहाँ पॉल्यूशन को कम करने में योगदान करें। याद रखिए, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ट्रिक है। कुछ टाइम के लिए हम
पोल्यूशन के लेवल को कम कर सकते हैं बारिश की वजह से। उसके बाद लेकिन हमें बाकी मेजर्स करने ही पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए और क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा, या गवर्नमेंट को कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स भी साथ में लेनी चाहिए? कैसी पहल है यार, कौन से ऐसे इलाके हैं, मान लो अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी सुविधा हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? ज़रूर बताइए कमेंट में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।